की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे जो अंधेरा है, परमेश्वर को अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब कुछ क्या करें, उजाले में करें। और अंधेरा किसको दिखाता है? खुदा के लोगों, अंधेरा दिखाता है पाप को। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है बनाकर उसके नीचे के जल और ऊपर उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। उस अंतर को आकाश कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। खुदावन यहोवा का धन्यवाद हो कि खुदा ने एक बार फिर से हमें अपने पवित्र वचनों को पढ़ने, सुनने और सीखने के लिए तैयार किया। और हम इस वीडियो को बहुत दिनों के बाद बना रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा समस्या में थे। पर खुदा का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें उस समस्या से निकाला और यूट्यूब के ऊपर हमें वीडियो बनाने के लिए फिर से खुदा ने तैयार किया। उस प्रभु का धन्यवाद हो। और आज हम देखेंगे कि खुदा ने सृष्टि को किस प्रकार बनाया, और सृष्टि में सबसे पहले क्या बनाया, और परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे बनाया। आज हम चेक करेंगे बाइबल से, और हम पढ़ेंगे सृष्टि का वर्णन। सभी जन, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, अपनी बाइबलों को निकालें और बाइबल में से पढ़े। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन हम 1 से स्टार्ट करेंगे, और हम देखेंगे आज उत्पत्ति में परमेश्वर ने सबसे पहले खुदा ने सृष्टि का कैसे वर्णन किया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे जो अंधेरा है, परमेश्वर को अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब कुछ क्या करें, उजाले में करें। और अंधेरा किसको दिखाता है? खुदा के लोगों, अंधेरा दिखाता है पाप को। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। परमेश्वर का काम क्या होता है? उजाले को अंधेरे करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम वे काम करें जो खुदा करता है। और वह खुदा किस चीज़ में काम करता है? खुदा उजाले में और रोशनी में काम करता है, क्योंकि वो खुद ही रोशनी है। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। परमेश्वर के लोगों, पहले दिन परमेश्वर ने उजाला तो बनाया, पर उजाला कैसे बना, किस चीज से उजाला हो रहा है, इसके बारे में बाइबल में अभी नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले दिन क्या बनाया? उजाले का फ्रेम बनाया। हालेलुया। अब हम आगे देखेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए, तथा तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। अब परमेश्वर के लोगों, ये जो अंतर था आकाश का और समुद्र का, ये कौन सा दिन हुआ? दूसरे दिन हुआ। और तीसरे दिन क्या होगा? अभी ये लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि बनाई, और 6 दिन में ही बनी, पर पहले 3 दिन में क्या बना? परमेश्वर ने पहले 3 दिन में फ्रेम बनाया। तुम्हें पता है, खुदा के लोगों, परमेश्वर को खाली चीजें भरना बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर खाली चीजों को भरना स्टार्ट करता है। अगर हमारे अंदर पाप होगा, अगर हमारे अंदर समस्या होंगी, अगर हमारे अंदर पाप होंगे, अगर हमारे अंदर गलतियां होंगी, तो परमेश्वर क्या भरेगा? यदि हम खाली होंगे, तभी परमेश्वर हमारे अंदर अपनी आत्मा, अपना सामर्थ भरेगा। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायक वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और फलदायक वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में
होते हैं उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन में खुदा ने क्या किया, एक जो समुद्र का पानी था उसे इकट्ठा किया। और हम अभी किस चीज़ में हैं, अभी हम पानी के ऊपर हैं। परमेश्वर के लोगों, जो पृथ्वी बनाई है खुदा ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार पानी में से बनाई है। और परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने पानी को क्या किया, समुद्र के पानी को पृथ्वी में स्थापित कर दिया। खुदा के लोगों, परमेश्वर के अंदर इतनी सामर्थ है, जो जो खुदा ने बोला वो होता जा रहा है। और तुम्हें मैंने जैसे कि पहले बोला, अभी ना ही आकाश के बीच में कोई पक्षी है, और ना ही पानी के बीच में कोई रेंगने वाले कोई जानवर है, और मछली, ना ही कोई जीव जंतु है, और ना ही और जो पृथ्वी बनाई खुदा ने उसके ऊपर रेंगने के लिए कोई जानवर है। क्यों? क्योंकि अभी तक खुदा ने क्या बनाया, मैं फिर बोलता चाहता हूँ, फ्रेम बनाया। कितने दिन हो गए? 3 दिन। 3 दिनों में खुदा ने क्या बनाया? पहले दिन क्या बनाया? परमेश्वर ने उजाला बनाया। दूसरे दिन आकाश और समुद्र को अलग किया। और तीसरे दिन समुद्र का जो पानी था वो उसको पृथ्वी बनाया, और पृथ्वी के ऊपर हरी हरी घास, छोटे छोटे पेड़ पौधे, जिनके बीच में उन्हीं के अनुसार उनके फल होंगे। परमेश्वर ने ऐसा करके बनाया। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियम समों और दिनों और वर्षों के कारण हो। परमेश्वर के लोगों, जो ये ज्योतियां बनाई गई, ज्योति कौन सी? सूरज और चांद बनाए गए। जी किसके लिए बनाए गए? ताकि हमें पता चले कि आज 1 दिन हो गया, कल 2 दिन हो गए, कल 3 दिन हो गए। इसलिए परमेश्वर ने इस चीज़ को बनाया था। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसे ही हो गया। पहले दिन परमेश्वर ने उजाला तो बनाया, पर किस चीज से उजाला बनाया वे अभी तक बाइबल में यहाँ पे नहीं दिखा था। पर खुदा अपनी सामर्थ्य के अनुसार उजाला दे रहा था। इसलिए खुदा ने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, ऐसा लोगों को दिखाने के लिए भी, मैं कुछ हूँ, परमेश्वर हूँ, मैं सामर्थ्य हूँ। इसलिए खुदा ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सूरज और चांद उत्पन्न कर दिए, और दिन को उजाला देने के लिए खुदा ने सूरज को बनाया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारगण को भी बनाया। अब जो तारगण हैं, जो तारे हैं, अब लोग, बहुत से लोग, अगर आपको लोगों को पुराने, अगर तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हें मिले होंगे तो उन्होंने आप लोगों को कभी ना कभी कहा होगा कि जो तारे हैं, वे जो इंसान मरते हैं, वे मरने के बाद क्या बनते हैं? तारा बन जाता है। पर खुदा के लोग, यहाँ पे खुदा ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें उत्पन्न किया है। आज लोग सूरज की, चांद की और तारों की पूजा करते हैं, जबकि खुदा ने उन्हें बनाया है। जिस खुदा ने उन्हें बनाया है, उस खुदा की पूजा नहीं होती, उस खुदा की महिमा नहीं होती। उस सूरज की, उस चांद की, उन तारगण की लोग पूजा करते हैं जो खुद खुदा ने बनाया है। परमेश्वर के लोगों, आज हमें इस चीज को सीखने की जरूरत है। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजाले को अंधेरे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ये इसलिए बनाए गए खुदा के लोगों, ताकि ये सूरज से हमें प्रकाश पहुंचे, और हमें पता चले कि आज दिन है, और अभी दिन है। और जब ये ढलता है, जब ये डूबता है, तो हमें पता चलता है कि अब क्या होने वाली है? रात होने वाली। जो काम पे लोग जाते हैं वो वापस आने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, ताकि हम रात से पहले क्या हो, अपने घर में पहुंच जाएं। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। चौथे दिन में 3 दिनों में परमेश्वर ने पहले फ्रेम बनाया। चौथे दिन में खुदा ने उस फ्रेम को भरना स्टार्ट किया। किससे भरना स्टार्ट किया? परमेश्वर ने जो उजाला बनाया था, उस उजाले को भरने के लिए, उस उजाले को बनाने के लिए खुदा ने 2 ज्योतियां उत्पन्न कर दी। वो 2 ज्योति कौन सी थी? सूरज, चांद और ज्योति, और उनके साथ साथ परमेश्वर ने तारे भी बनाए। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पृथ्वी और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। अब खुदा के लोगों, जो समुद्र था, खुदा ने जो बनाया था, वो क्या हो गया? जीवित प्राणी से भर गया। और जो आकाश के पक्षी खुदा ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि पहले खाली था आकाश भी, समुद्र भी और पृथ्वी भी, इसलिए खुदा ने इनको भी भरना स्टार्ट कर दिया 5वें दिन।
फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जातियों जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने ये कहकर उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। हालेलुया। खुदा जब ये चीज़ें बनाता है, जब कोई भी चीज़ बनाता है, खुदा उनको परमेश्वर आशीष करता है कि अब तुमने थोड़ा नहीं लेना, अब तुमने फैलना है, अब तुमने बढ़ना है। खुदा के लोगों, खुदा ने उनको आशीष देकर क्या कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये आशीष है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने ये 5वें दिन किया, 6वें दिन किया। क्या किया कि परमेश्वर ने 3 दिन में परमेश्वर ने क्या किया था? पृथ्वी बनाई थी, छोटे छोटे घास बनाए थे, छोटे छोटे पौधे बनाए थे, पर पृथ्वी पर कुछ भी रेंगने वाला नहीं था। पृथ्वी खाली थी। फिर परमेश्वर ने 6वें दिन उसको भरना स्टार्ट किया। कैसे भरा? उस पृथ्वी को कैसे भरा? जीव जंतु और रेंगने वाले जंतु और बड़े बड़े जंतु बनाए परमेश्वर ने, और जानवर बनाए जो उन्हीं के अनुसार थे, जो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से बनाए थे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब ने तुमको दिया है, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब को देखा, तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। जो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाया समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वे करता था 7वें दिन विश्राम किया, 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना की, अपने सारे काम से विश्राम किया। हालेलुया। अब जो ये विश्राम का शब्द है, अब बहुत से लोगों को ये विश्राम के शब्द के बारे में पता ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं भी परमेश्वर थक गया था, इसलिए खुदा क्या कर रहा है? विश्राम कर रहा है। जो खुदा ने बनाया, उसके बनाने से वो खुदा क्या हो गया? थक गया। क्या तुम्हारा खुदा इतना छोटा है कि वो काम करते करते थक गया? तुम कहते हो कि खुदा परम प्रधान परमेश्वर है, सामर्थी है, वो परम प्रधान है, वो परम ज्ञानी है, परम व्यापी है, उसके अंदर कोई शरीर नहीं, कोई हड्डी नहीं, तो वे फिर थक कैसे गया? बहुत से लोगों के दिमाग में ये
उलझन पैदा हो जाती है। पर खुदा के लोगों, परमेश्वर के जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, उनके दिमाग में ये कभी भी उलझन पैदा ना हो। इसलिए मैं आप लोगों को बोल दूं कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाना था उसने वो बना दिया। छठवें दिन परमेश्वर ने सब कुछ जो बनाना था, परमेश्वर 6 दिन के बनाने से परमेश्वर 7वें दिन को क्या हो गया, उसने उस सब बनाना क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसलिए 7वें दिन को खुदा ने आशीष ली थी ताकि लोग उस नियम को पूरा करें। समझ रहे हो परमेश्वर के लोग? परमेश्वर के लोगों, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, आज लोग कहते नहीं 6 दिन काम करो और 7वें दिन विश्राम करो, वैसे ही हमें आज करने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है कि हम 6 दिन लगातार काम भी करें। अगर हमें एक दिन रेस्ट मारने का मौका मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। वैसे तो हमें खुदा का वचन लिखता है कि हमें जागते रहना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना काम काज छोड़कर प्रभु के वचन में बढ़ते जाएं। सॉरी, मैं कुछ और कहना चाहता था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर में लोली रहे और अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये भी नहीं करना हमने। अपने बच्चों को भी देखना, अपने बच्चे भी देखने और अपना काम भी देखना, और फिर खुदा की महिमा हमने करनी है। हालेलुया। खुदा के लोगों को परमेश्वर की महिमा करने से हमने कभी भी नहीं थकना। क्यों? क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम कहीं भी थके। परमेश्वर चाहता कि हम हर समय, हर टाइम प्रभु को दें और प्रभु की महिमा करें। तो आज जिन लोगों को नहीं पता था कि सृष्टि कैसे बनी, उनको पता चल गया, और किस प्रकार बनी वो भी पता चलेगा। और जिन्हों को पता था वो खुदा का महिमा करें और बाइबल को पढ़ते जाएं, और जिनको नहीं पता तो वे हमारे वीडियो से सीख सकते हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे और इस वचन को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम और ज़्यादा परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं। और आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हमारा यूट्यूब जो हमने चैनल खोला है, ये यूट्यूब चैनल हमारा बढ़ता जाए और परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आशीष करे।